तो गाइस आज मैं ना कुछ बात बताने वाली हूँ। जैसे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसे दिन भर इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो बारिश तो हुई और लेकिन उसके साथ गड़बड़ क्या हो गया था कि दिन भर लाइट भी चली गई थी। जब बारिश होती है तो लाइट भी चली जाती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एंजॉय यादव फैमिली ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज का ब्लॉग मैं 3 बजे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर घर का काम रहता है तो अपने को टाइम मिलता नहीं है। जब भी टाइम मिले तभी ब्लॉग स्टार्ट कर दो। तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और मुझे खुद को नहीं मालूम है आज क्या क्या करने वाली हूँ। मैं जो भी करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्या बातें करूँगी क्या नहीं करूँगी। चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस मुंबई में तो कल से बारिश स्टार्ट हो गई है। कल दिन भर इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो बारिश तो हुई और लेकिन उसके साथ गड़बड़ क्या हो गया था कि दिन भर लाइट भी चली गई थी। जब बारिश होती है तो लाइट भी चली जाती है, तो लाइट ही नहीं था। फिर भी लाइट को हम लोग थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं क्योंकि बारिश इतना हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा भी था मौसम, एकदम बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा इतने दिन के बाद, गर्मी के बाद फाइनली बारिश तो स्टार्ट हुआ। मैं आपको वो व्यू दिखाती हूँ। अभी भी देखिए मौसम वैसे के वैसे ही बना है, बहुत अच्छा मौसम है, आप देखिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया कल की बारिश में। अब मैं पूछूंगी अपनी बेटी से कि उसको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। और गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों की इधर बारिश स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। हमारे इधर तो हो गई है, बहुत ही ठंडा मौसम है, रिलैक्स महसूस हो रहा है। जो इतनी तपती धूप थी, इतना पसीना टपक रहा था खाना बनाने के टाइम पे, कपड़े धोते टाइम, घूमने के टाइम, मतलब कहीं पे भी चले जाओ कहीं पे भी सुकून नहीं था। और बस ऐसा लगता था पंखे के नीचे बैठे रहो, मस्त हवा लेते रहो। अब वो दिन थोड़ा सा मतलब अलग हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है क्योंकि मुंबई में बहुत जल्दी बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तो हो गई है। अभी आपके इधर, आपके जहाँ रहते हो वहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं अपने बेटी से पूछती हूँ कि उसको कल का दिन कैसा लगा। और आज भी दिन भर वैसे ही बादल वगैरह बना के रखे हैं, ऐसे ही होते ही रहना चाहिए, मज़ा आता है। चल ईशा बोलो। गाइस कल बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी मम्मी को बोली मम्मी मम्मी नीचे चलो ना, तो मम्मी चल रही नहीं रही थी, बोल रही थी कि नहीं मैं अपना काम कर रही हूँ, अभी मैं नहीं चलूँगी। तो मेरी बेटी को ना बहुत शिकायत है। जब बारिश स्टार्ट हुआ तो बोल रही थी कि मम्मा मम्मा चलो चलते हैं, नीचे चलते हैं। तो रात के कितना 10 बज रहा था, तो मैं रात को 10 बजे कहाँ जाऊँ, भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। तो वो ये बोल रही थी चलो चलो मम्मा नीचे चल के एंजॉय करते, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, अब घर में कोई है भी नहीं और सब लाइट वगैरह सब चली गई थी, एकदम अंधेरा, सीढ़ियों पर अंधेरा, लिफ्ट बंद। तो मैं कहाँ जाती इसको लेके। तो मैं ये इसको समझा रही हूँ लेकिन ये समझती कहाँ है, गुस्सा है मेरे से ना। गुस्सा नहीं करते, मेरा बच्चा गुस्सा नहीं करते। और बोलो कुछ। गाइस आज आज का मौसम भी अच्छा है, लेकिन आज भी लग रहा है बारिश होएगा। हाँ लेकिन मैं नीचे नहीं जाऊंगी। लेकिन मम्मी प्लीज नहीं प्लीज नहीं प्लीज नो, प्लीज नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि नीचे जाने में मज़ा इसलिए नहीं आता, कोई रहता नहीं है। मेरी फ्रेंड है वो बाहर नहीं आती इस समय क्योंकि वो उसकी बेबी है, अभी 5 महीने की है, तो बहुत छोटी है, तो कहाँ लेके आएगी, तो अच्छा नहीं लगता है। आप सभी बताइए, जब फ्रेंड्स रहते हैं तभी तो मज़ा आता है घूमने में। तो अभी मैं घर पे जाऊंगी कुछ टाइम बाद, मतलब डायरेक्ट मुझे मिलना होता तो मैं रूम पे चली जाती हूँ, ऐसे नीचे नहीं जाती हूँ। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब हम कंटिन्यू मिलेंगे। बाकी इनका जब क्लासेस ट्यूशन वगैरह सब चालू हो जाएगा तो हम डेली नीचे मिलेंगे। जब तक नहीं चालू हो रहा तब तक हम घर में हैं। तो गाइस आज मैं ना कुछ बात बताने वाली हूँ। जैसे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि लोग
ऐसे कौन सा वीडियो बनाते हैं यार जो वायरल हो जाते हैं, हमारा वीडियो क्यों नहीं वायरल होता है? मुझे इस चीज़ का ना शिकायत है कि क्यों नहीं वायरल होता है। और जो जो वीडियो वायरल हुआ, जिस चीज़ में मैंने इतना मेहनत किया, वो तो सब पानी फिर गया है। वो था स्टोरी चैनल, बहुत ही अभी तक मैं उसका अगर व्यू जाके उठा के देखती हूँ ना, बहुत अच्छे खासे व्यू आते हैं और वो ग्राफ मतलब बढ़ता ही जाता है। लेकिन क्या फ़ायदा, मोनेटाइज तो होगा नहीं। तो वो सब बोले, मतलब ये हो गया था कि समय वेस्ट वाला काम हो गया था। और मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कि मोनेटाइज नहीं होगा चैनल। ऐसे पहले होते थे तो मैंने इसके लिए वो चैनल स्टार्ट किया था, बट बहुत अच्छा था। अब मैं ये नया चैनल स्टार्ट की हूँ तो जैसे उसमें मुझे प्यार बरस जैसे उसमें आप लोगों ने मुझे प्यार दिया था और यहाँ तक पहुँचाया था, वैसे इस चैनल को भी आप लोग बहुत प्यार कीजिए ताकि मेरा चैनल बूस्ट हो, ग्रो करे और आगे तक जाए। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं ना कुछ हॉरर स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, घटना घटी है। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, जरा सुनोगी? देखो मेरी बेटी कितनी एक्साइटेड रहती है, कोई हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए बोलूँगी ना तो फटाक से रेडी। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये मेरे साथ जो हुआ है मैंने वो बता रही हूँ क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या आप लोग सच में कहीं घोस्ट, भूत प्रेत, आत्मा चुड़ैल ऐसा देखे हो? और कितने लोग मानते हैं इस चीज़ को और कितने लोग नहीं मानते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो मानती हूँ जहाँ पे भगवान है वहाँ पे भूत प्रेत आत्माएं भी होती है, ये बात फैक्ट है। अगर हम अपने दिल में मान सकते हैं, मतलब माता रानी और बजरंगबली, शिव जी, मतलब सबको अगर हम पूजनीय, हम पूज सकते हैं, हम समझते हैं हमारे भगवान देवता है, तो ठीक उसी प्रकार भूत प्रेत भी होते हैं जो कि लड़ने के लिए, उनसे बुरी शक्ति से लड़ने के लिए हमारे बजरंगबली जी है, जिनको हर किसी को वो मंत्र आना चाहिए जो उनका है। मतलब कौन सा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मतलब जिनको भी आता है ये याद करके ही रखना चाहिए, बच्चे बच्चे को सिखा के रखना चाहिए। तो मैं चलो अभी स्टार्ट करती हूँ। मेरे साथ एक बार घटना घटित हुई थी और मैंने रियल देखा तो नहीं था, मतलब दूर से देखा था, एकदम ऐसा सामने से नहीं देखा है वो चीज़। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाली थी कि मैं एक हॉरर स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ घटना घटी थी। ये है मेरी बचपन की बातें हैं। मैं, मेरी छोटी बहन, दोनों जन ना मतलब गांव में थे उस टाइम पे। तो गांव में थे और हम लोग ऐसे ही अपने नाना जी को, कुछ ऐसे गांव में जो रहते उनको पता ही है कि वहाँ पे हल वगैरह चलता है, यानी कि पहले मतलब जो हम बहुत छोटे थे तो वो मतलब खेत जोतने के लिए गए थे। तो मेरी नानी बोली कि जाओ जाके ये खाना दे आओ नाना को। तो मैंने बोली चलो ठीक है मैं जाती हूँ। मैं अपनी बहन को लेके गई थी, छोटी मेरी बहन थी। जब हम लोग खाना दे के वापस रिटर्न आ रहे थे तो 2 आम के पेड़ थे, तो वो आम के पेड़ पे हम लोग चढ़ गए। मतलब बचपन में क्या है, हम चढ़ते हैं कहीं पे भी, हमको जहाँ एंजॉयमेंट मिलता है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे गए, हम बैठ गए दोनों के दोनों। वहाँ पे गए, हम दोनों बहनें बैठ गए, ठीक है। और काफ़ी टाइम तक हम लोग आराम कर रहे थे, मस्त एकदम इंजॉय कर रहे थे। तभी ना मुझे बहुत दूर से ना एक बैल आते हुए दिखाई दिया और वो टाइम दोपहर के 2 बज रहे थे। और गांव में कैसा होता है कि दोपहर के टाइम पे ना भूत प्रेत ये सब का टाइमिंग होता है। अभी की बात नहीं कर रही, अभी तो बहुत प्रोग्रेस हो गया है और अभी इतना डर नहीं लगता। कि पहले मतलब समझ लो जब भी हम लोग, आई थिंक मैं कितने साल की रही होंगी यार, मैं पाँचवीं क्लास में पढ़ रही थी। सोच लो मैं कितनी छोटी रही होंगी, आई थिंक 12 साल की। तो मैं 12 साल की थी उस टाइम पे थी, तो बहुत पहले की बात है। मैं उधर बैठी थी तो मैं काफ़ी टाइम से मैं उस बैल को देख रही थी, वो हमारे तरफ ही चले आ रहा था, धीरे धीरे चले आ रहा था। तो मुझे लगा कि आए होंगे कोई चरवाहा, यानी जो गाय भैंस लेके आते चराने के लिए, तो वो एक बैल निकल आया होगा वहाँ से। तो मैं इग्नोर की वो बात को और हम दोनों बहनें मस्त आम खा रहे हैं और आम के पेड़ पे ऐसे रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो बैल ना धीरे 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 और नज़दीक आने लग गया था। और उस टाइम पे वो खेत कैसे है, जैसे हम जुताई करते हैं तो इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं ना, जैसे अगर खेत अगर एकदम रूखा है, कड़क है,
एकदम सूख चुका है। अगर हम उसका जब जुताई करते हैं ना तो वो एकदम वो मिट्टी बारीक नहीं किया गया था, ऐसे आधा आधा की तरह था, तो पत्थर की तरह था, तो इसकी वजह से वो स्पीड में नहीं आ पा रहा था। तो मैं ध्यान दी, मैं बोली कि मैं अपनी बहन को बोली ईशा सॉरी मैं अपनी बहन को बोली आरती चल फटाफट उतरते हैं, देख हमारे पीछे ना उधर बैल आ रहा है। अरे वो तो सुनने को ही नहीं, मतलब उसको कुछ ही नहीं, उसको खाली आम खाने की पड़ी है, वो मतलब नहीं जाने की नहीं सोच रही है। मैं उसको ज़बरदस्ती खींची, मैं बोली चल आरती चल चलते हैं, देख उधर आ रहा है बैल आ रहा है। तो जब वो बैल हम लोग को देखा ना उतरते वक्त पेड़ से, क्या मालूम क्या होगा, वो मतलब इतना स्पीड में भागा, इतना स्पीड में भागा, हमको देख के हमारे पीछे पड़ गया वो। मतलब मैं तो मेरी तो एकदम बोले तो इतना डर गई थी। और मेरी छोटी बहन हाँ मेरी छोटी बहन वो भाग ही नहीं पा रही थी, वो गिर जा रही थी। मैं उसका पैर पकड़ के हाथ पकड़ के खींच रही हूँ, चल भाग भाग लेकिन वो है ना, वो छोटी थी, वो काफ़ी छोटी थी, जैसे मेरी बेटी इतनी छोटी है ना, वो इतनी छोटी थी, अब मैं उससे थोड़ी बड़ी थी। मैं भाग रही हूँ और खेत बहुत बड़ा था, तो इसकी वजह से ना वो बैल ना स्पीड में भाग के नहीं आ पा रहा था, क्योंकि पहले से ही जो जुताई हुई थी वो बड़े बड़े पत्थर जैसे था। और मैं भाग रही हूँ, उसका कपड़ा पकड़ के खींच के ले जा रही, हाथ पकड़ के खींच रही, वो बार बार गिर जा रही थी, नीचे गिर जा रही थी और बहुत रो रही थी, मुझे नहीं जाना है। मैं कैसे भी करके आँख बंद करके उसको खींच के भागते गए हम लोग। और पीछे मुड़ के देख भी नहीं, मैं देखी थी वो बहुत स्पीड में हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन वो खेत था ना जो हमारा लक समझो अच्छा था, कि जिसकी वजह से वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो आया होता तो हमारा तो कचुम्बड़ ही बन जाता। अब वो भगवान ही जाने कि वो भूत था प्रेत था क्या था, कि दोपहर के 2 बज रहे थे, 2 बजे, यानी कि भूत प्रेत ही घूमते हैं। और उस टाइम पे कोई भी गाय भैंस चराने के लिए नहीं जाता है, सब अपने अपने घरों में होते। कोई भी जाता है तो 3 बजे के बाद जाता है, 3, साढ़े 3, 4 इतने बजे के बाद जाता है वहाँ पे। तो मतलब मैं तो एकदम डरी। और वैसे भी मैं मुंबई में रहती थी, मुझे गांव में रहना, मतलब मेरे मम्मी पापा गांव में नहीं रहते थे, तो मैं ऐसे घूमने के लिए गई थी वहाँ पे। मुझे ये सब चीज़ से बहुत डर लगता है, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था वहाँ का। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग भागते एक हवेली था, बहुत बड़ा हवेली था गाँव में, हम लोग जाके वहाँ पे रुके, तब देखी कि वहाँ पे गायब, फटाक से गायब हो गया, वो दिख भी नहीं रहा था। जब मतलब 1-2 लोग हमको दिखने लगे थे, जैसे वहाँ पे मामा मामी ऐसे थे हमारे, वो लोग दिखाई दिए तो वो गायब हो गया, बैल लग ही नहीं रहा था, वो हमारे पीछे है। तो अब बताइए गाइस उसको मैं क्या समझूं, वो क्या था, और रियल में बैल था वो रियल में बैल था, भूत था प्रेत था। मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से, पहले तो मैं गाँव में भी नहीं जाती थी ये सब चीज़ों की वजह से। बाकी गाइस आप लोग बताइए मेरी स्टोरी कैसी लगी आप सभी को। स्टोरी क्या है, ये मेरे साथ जो घटना घटी थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसे बहुत सारी हुआ है बचपन में, मैं बताऊंगी बाद में। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो मैं ज़रूर दूसरा शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को होता है ना कि स्टोरियाँ पढ़ना, अच्छा स्टोरी पढ़ना, हॉरर स्टोरी पढ़ना और हॉरर मूवी देखना, हॉरर कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है सबको। तो मैंने भी वही शेयर कर दिया। अभी भी बचपन में क्या, अभी भी कोई नाना नानी कोई भी हो दो, कोई भी अगर बोल देगा ना कि हमको हॉरर स्टोरी आओ आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा, तो मैं एकदम मस्त बैठ जाती, एक्साइटेड हो गई, बड़ा मज़ा आता है मुझे तो सुनने में। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, है ना ईशा? तुमको मज़ा आया क्या सुन के? इसको देखा, इसका मुँह देखो, सुन के कैसा हो गया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, वो मेरे बचपन की बातें थी। और अभी तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया, और एक और उससे भी ज़्यादा डरावनी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अगर आप लोग इस पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं बताऊंगी, अगर नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मैं नहीं बताऊंगी। चलिए गाइस आज का वीडियो ये यहीं तक था। बाय बाय गाइस, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। बाय बाय। बाय बाय।